भाभी, आपका सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। नादिया ने नौशीन भाभी के सूट की तारीफ की तो मैंने भी सताइशी अंदाज में गर्दन हिला दी। हाँ, ये प्रिंट तो मुझे खुद भी बहुत पसंद आया था। समामा में बड़े अच्छे प्रिंट आते हैं लॉन के सूटों में। ये मैं तो हमेशा वहीं से लेती हूँ। काफ़ी वैरायटी होती है, फिर कीमतें भी मुनासिब होती हैं। भाभी के पास तफसीली जवाब मौजूद था। हालांकि नादिया ने कहाँ से लिया, कितने का लिया जैसा कोई सवाल भी नहीं किया था। अच्छा, आप समामा से लेती हैं? मेरा तो जाना ही नहीं होता मार्केट में। शहजाद इतने मसरूफ़ रहते हैं, सारी गर्मियाँ यूं ही निकल जाती हैं। नादिया ने भी यूं ही बात बराए बात की। इस सारी गुफ्तगू में मेरी हैसियत खामोश तमाशाई की सी थी, जो मैंने खुश दिली से खुद मुंतखब की थी। हाँ, अपने कारोबार में तो इंसान मसरूफ़ होता ही है। 9 से 5 वाली नौकरी तो है नहीं। तुम यहाँ आया करो तो चली जाया करो बाज़ार। भाभी ने नादिया का मसला हल करके ही रहना था। अरे भाभी, बच्चे कहाँ जाने देंगे मुझे? वो तूफ़ान मचाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगी ख्वामखा। गोया मैं के आकर बाज़ार न जाना नादिया का वो एहसान था जिस पर मुझे और भाभी को शुक्र अदा करना चाहिए। मैं मुस्कुरा कर रह गई। हाँ वाकई ये तो है, बच्चे बड़ा सताते हैं, ज़रा चैन से नहीं बैठते। मैं खुद जब अम्मी के यहाँ जाती हूँ सिर्फ तभी बाज़ार जाती हूँ, वो भी इसलिए कि सनिया और सिदरा होती हैं तो बच्चों को संभाल लेती हैं। शायद कहने का मकसद ये था कि मैं इस काबिल भी नहीं कि ज़रा सा उनके बच्चों को देखभाल कर लूँ। मैं एक दफ़ा फिर मुस्कुरा दी। भाभी, आप तो समामा जाती ही हैं ना, 1-2 सूट मेरे लिए भी ला दीजिएगा। प्रिंट तो वैसे भी आप इतने अच्छे पसंद करती हैं। नादिया का तो गोया मसला ही हल हो गया था। हाँ चलो, अब की बार जाऊंगी तो ला दूंगी। भाभी ने भी नंद की मोहब्बत में हामी भर ली। फिर ये हुआ कि वो सूट ले आई। प्रिंट वाकई शानदार था, नादिया को बेहद पसंद आया। भाभी खुश के नंद ने शर्फ़ कबूलियत बख्श दिया। भाई भाभी से खुश के उनकी बीवी उनकी बहन का इतना ख्याल रखती है, और सास साहिबा बेटे से खुश के वो बहनों का कितना ख्याल करता है। अब इतने खुशगवार माहौल में भाभी नादिया से भला पैसों की बात कैसे करती? तुम भी नादिया का एक आध जोड़ा बना दिया करो, प्रोफेसर साहब ने अपनी बीवी होने के नाते मुझे भी तलकीन की। हाँ, देना तो चाहिए, आप ले आइएगा, मैं दे दूंगी, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिया। ये भला मैं अपने सर क्यों लेती, जबकि उसके नताइज का मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था। अगले हफ्ते नादिया ने फ़ोन करके भाभी से कहा, भाभी यकीन करें, शहजाद को बहुत पसंद आया सूट, कह रहे थे 2 सूट और मंगवा लो, मेरे लाए हुए प्रिंट तो तुम्हें पसंद ही नहीं आते। मैंने कहा हाँ भाभी से कह दूंगी, वो तो जाती ही हैं, ला देंगी। बस मैंने इसीलिए फ़ोन किया था कि आपसे कह दूं। बाकी सब खैरियत है। अरूबा की तबीयत कैसी है? अम्मी बता रही थी बुखार हो गया था। फिर चंद इधर उधर की बातें करके नादिया ने फ़ोन रख दिया। भाभी बेचारी बुरी तरह फंस गई। मियाँ से पैसे कैसे मांगती? वो तो सारी तनख्वाह उनके हाथ पे रखते थे। टाल भी नहीं सकती थी कि नादिया की हर दूसरे दिन अपनी अम्मी से फ़ोन पर बात होती थी, और वो ये बात भाभी को याद दिलाना नहीं भूलती थी। साफ मना कैसे करती? महज हफ्ता भर पहले अपने लिए ससुराल में पैदा करदा खुशगवार माहौल महीना भर तो बाकी रहना चाहिए था। भाभी की अम्मी का घर समामा के सामने वाले फ्लैटों में था। जुम्मे को बच्चों का स्कूल का हाफ डे होता था, और भाई जुम्मे की नमाज के बाद ही ऑफिस जाते थे, इसलिए तकरीबन हर जुम्मे को भाई भाभी को मेके छोड़ देते। हफ्ते की दोपहर तक वो वापस आ जाती। शादी के फ़ौरन बाद से यही मामूल था। इस जुम्मे को भाभी नहीं गईं। खामखा में जाऊंगी और कपड़े नहीं आएंगे तो अम्मी का मूड ख़राब हो जाएगा। अगले जुम्मे को जाऊंगी, फिर आकर कह दूंगी कि प्रिंट अच्छे नहीं थे। सब्ज़ी बनाते हुए भाभी ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में मुझे अपना मंसूबा बताया। मैं खामोश रही। मेरी खामोशी से उन्होंने ना जाने क्या अख़ज़ किया कि फ़ौरन वजाहत देने लगी। मैं झूठ कब बोलती हूँ, मगर तुम्हें तो पता है आजकल हाथ कितना तंग है। पिछले हफ्ते ही नादिया को 1000 का सूट दिया है, अब अगले महीने बच्चों के यूनिफॉर्म बनाने हैं। नादिया तो पता नहीं कब पैसे लौटाए। आखिरी जुमला सवाल नहीं खदशा था, इसलिए इस बार भी मैं खामोश रही, और चूँकि सब्ज़ी बन गई थी तो ट्रे लेकर सीधी किचन में चली आई। शहजाद तो कह रहे थे कि बुरी बात है, बिला वजह अपनी भाभी को तंग मत करो। आज के दौर में अपने ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती, दूसरों के काम भला कौन करे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जी नहीं, भाभी ऐसी नहीं है। अगर उन्हें अपना काम ना भी हुआ तो सिर्फ मेरा काम करने ही मार्केट चली जाएंगी। वैसे भी उनका मेका समामा के बिल्कुल सामने है। रात के खाने पर सबकी मौजूदगी में नादिया को शहजाद की बात अचानक याद आई।
4 दिन पहले तो शहजाद कह रहा था कि अपनी भाभी से सूट मंगवा लो। नादिया, पहले सोच लो कि शहजाद ने वो बात नहीं कही थी या ये बात नहीं कही है। मैं ये बात सिर्फ सोच सकती थी, इसलिए सोच कर रह गई। फिर भाभी मैके गईं तो हस्बे मंसूबा यही कहा कि प्रिंट अच्छी नहीं थे, पसंद नहीं आए। अम्मी के ज़रिए नादिया को 2 घंटे के अंदर अंदर मालूम हो गया। अरे भाभी, अब आप इतनी तनकीदी नज़र से कपड़े पसंद करेंगी तो कहाँ से कोई सूट पसंद आएगा? इतनी गर्मी है, अपने कपड़े तो मुझसे बिल्कुल नहीं पहने जा रहे। शहजाद को तो बिल्कुल पहचान नहीं है, मिक्स लॉन उठा लाते हैं। इसमें रेशमी कपड़ों से ज़्यादा गर्मी लगती है। अब आप जाएं तो ले आइएगा, जैसे भी मिले, बस गुजारा ही तो करना है। और आप सुनाएं, अम्मी की तरफ सब खैरियत है? सनिया का कहीं रिश्ता हुआ? भाभी ने गायब दिमागी से हूँ हाँ करके फ़ोन रख दिया। मुझे बताया, मैं भला क्या तबसरा करती। अगले जुम्मे को भाभी फिर मैके नहीं गईं। सास के इस्तफसार पर कह दिया कि अम्मी को पड़ोस की शादी में जाना है तो मेरे जाने का फ़ायदा नहीं। सास साहिबा खामोश हो गईं, लेकिन वक्त टालने से मुश्किल तो नहीं टलती। अगले जुम्मे को जाने से पहले ही जी कड़ा के सास से कह दिया, अम्मी वो नादिया के कपड़े लाने हैं ना, तो पैसे दे दें। मेरे पास कहाँ है पैसे, अलीम से ले लो। जहाँ इतने खर्चे होते हैं वहाँ बहन के लिए 1000-2000 निकालने में क्या हो जाएगा। आखिरी बात सुनाने के लिए थी। अलीम भाई के पास पैसे कहाँ से होते, उल्टा भाभी के मांगने पर भाई ने बता नहीं क्या कहा कि अच्छा खासा झगड़ा हो गया। भाई घर से निकल गए, भाभी मुंह लपेट कर पड़ गईं। सास साहिबा अलग उखड़ी उखड़ी। महीने के शुरू में नंद को दिए जाने वाले जोड़े का असर महीने भर भी नहीं रहा था। 4 घंटे बाद फ़ोन करके नादिया ने भी अपना हिस्सा डाला। तोबा भाभी, क्या मैं पैसे नहीं देती? ऐसी भी क्या बेअतबारी, रिश्तों से ज़्यादा पैसे अहम होते हैं क्या? भाभी बेचारी चुप, ना कहें तो मुश्किल, हाँ कहें तो मुश्किल। हफ्ते भर भाई का मूड ख़राब रहा। भाभी बेचारी उलझी उलझी, बच्चे अलग नज़रअंदाज होते रहे। महीने भर की कशमकश का अंजाम मुझे महीना भर पहले ही पता था, मगर एक तो मेरी शादी को ही 6 महीने हुए थे। फिर वो शायर ने भी तो शायद जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए ही कहा है, फ़क़ा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर एक रास को मगर फ़रेब खाए जा। सूट का किस्सा तमाम हुए महीना भर हुआ था कि बड़ी नंद कनाडा से आ गईं। खुश गुफ्तार, खुश लिबास, पैसे और रुतबे दोनों लिहाज से बड़ी थीं, लिहाजा वैसा ही दबदबा और रौब अदब खैर से उम्मीद से थी, और इसी सिलसिले में पाकिस्तान आई थी। मैंने तो उन्हें देखा ही पहली दफ़ा था। हमारी शादी पर वो चंद वजूहात की बिना पर नहीं आ सकी। कम अज़ कम भाभी ने मुझे यही बताया था। चंद वजूहात का मतलब उन्हें भी मालूम नहीं होगा। मुझसे तो पहली मुलाकात थी, जाहिर है मैं उनको बहुत अच्छी लगी और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। भाभी से 2-4 साल ही बड़ी थी। भाभी भी मुझे नादिया के मुकाबले अंजुम बाजी से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ लगी। 10-15 दिन तो मिलने मिलाने और दावतों में गुजर गए। नौशीन, तुम्हारी स्किन कितनी रफ़ हो रही है, फिशल विशल कराना छोड़ दिया क्या? उस दिन अचानक अंजुम बाजी को भाभी के चेहरे की बेरौनकी नज़र आ गई। बस बाजी, आपको तो पता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं लगता है मसाइल भी बड़े हो रहे हैं। एक झंझट से निकलो, दूसरा मसला सर पर खड़ा होता है, उसे सुलझाओ तो तीसरी परेशानी सामने होती है। अखराजात बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी वहीं रुकी हुई है। मैंने नौकरी करने का सोचा, मगर फिर बच्चे नज़रअंदाज होते हैं। इतनी फ़िक्रों और उलझनों में चेहरा कहाँ से अच्छा होगा। महंगाई पर बोलने के लिए तो भाभी को मौका चाहिए था। हाँ सही कह रही हो, बच्चों के मसाइल तो लगता है बच्चों के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। महंगाई तो हर जगह ही बढ़ रही है। उनके कारोबार में भी मसले चल रहे थे पिछले दिनों। मैंने कहा जेवर बेचकर पैसा कारोबार में लगा दें, कारोबार होगा तो जेवर और बन जाएगा। पहले तो नहीं माने, लेकिन फिर यही किया, सोने का क्या है और आ जाएगा। हाँ ये तो है, भाभी ने भी इत्तेफाक किया, मैंने भी, मगर मैं फ़िलहाल किसी गिनती में नहीं थी। नौशीन, मेरी मानो तो तुम भी अपना जेवर बेचकर किसी कारोबार में लगा दो, आमदनी बढ़ेगी तो जेवर और बन जाएगा। अंजुम बाजी की अगली बात पर भाभी तो भाभी, मैं भी हकदक रह गई। भाभी के पास सोना था ही कितना कि वो उसे बेचकर किसी कारोबार में लगाती। कहाँ अंजुम बाजी के शोहर का कई शहरों में फैला हुआ कारोबार और उनका बेतहाशा जेवर, और कहाँ भाभी का 10 तोले सोना। फिर पैसा किसी छोटे मोटे कारोबार में लग भी जाता तो उसकी कलील आमदनी से जेवर कहाँ से बनता, जबकि सोने की कीमत में अमूमी महंगाई की निस्बत कहीं गुना इजाफा हो रहा था। अलीम भाई की 3 बच्चियाँ थीं और बच्चियाँ बड़े होते कितनी देर लगती है। अंजुम बाजी का मशवरा सरसरी सही, इसकी नामाकूलियत इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो रहती ही चुप थी। भाभी भी चुपकी रह गई। यूँ फिलवक्त बात आई गई हो गई। नौशीन, अपना जेवर अलमारी से निकालो तो मेरी चूड़ियाँ भी निकाल लेना। अच्छा है सारी चीज़ें साथ ही बिक जाएंगी।
सास का हुक्म शाही अगली सुबह नाश्ते पर ही जारी हो गया। जी? भाभी बेचारी नासमझी के आलम में बोली। जब भाभी की जी के बावजूद नाश्ता करते किसी के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया तो भाभी ने चटक कर कहा, अम्मी मगर जेवर किस लिए बेचना है? अरे नौशीन, कल ही तो तुमसे बात हुई है। अंजुम बाजी के लहजे में मासूमियत भरी हैरानी थी। इतना खरा लहजा था कि मुझे लगा शायद वाकई बात हुई थी। बाजी, मेरी तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। भाभी का लहजा अज खुद तेज़ हो गया। क्या मतलब है? मैं झूठ कह रही हूँ, कल ही तो बात हुई है तुमसे। फराह, तुम बताओ, तुम्हारे सामने ही तो बात हुई थी। तो गोया गिनती में आने की बजाय मैं सीधा निशाने पर आ गई थी। पानी का गिलास लबों से लगाते हुए मैंने चंद लम्हों में फैसला कर लिया। नहीं बाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में बाजी की आंखों में आंखें डालकर कहा। इस जवाब की उम्मीद भाभी को तो शायद हो, बाजी को कतई नहीं थी। अंजुम बाजी पहले तो गड़बड़ाई, फिर रोना शुरू हो गई। मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर? तुम लोगों के फ़ायदे के लिए ही सोचा और सिला ये मिला कि मुझे ही झूठा कह रही हो। जाहिर है जब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं तो मैं कैसे मान लूँ? वैसे भी वो जेवर मेरा ज़ाती है, मेरी मर्ज़ी मैं इसे बेचूँ या ना बेचूँ। भाभी एकदम तेज़ तेज़ बोलते हुए कमरे में चली गईं। जब इंसान छोटी छोटी परेशानियां बर्दाश्त करता रहता है तो एक वक्त आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा रद्द अमल ज़ाहिर कर देता है और फिर उसका नुकसान भी सबसे ज़्यादा उसकी अपनी ज़ात को होता है। हमारे मियाँ भी कुछ बोल रहे थे। अलीम भाई तो थे ही गुस्से के तेज़। सास साहिबा बेटी को खामोश करवा रही थी। भाभी कमरे का दरवाज़ा बंद किए यकीनन रो रही थी। बच्चे सरासीमा खड़े थे। इस सारी सूरत हाल में मैंने ना मियाँ को खामोश कराने की कोशिश की, ना भाई को, ना सास को, ना नंद को, ना भावज को, ना ही बच्चों को हटाने की कोशिश की। चुपचाप नाश्ते के बर्तन समेटकर इत्मीनान से उन्हें धोया। दोपहर के खाने में मसूर की दाल चढ़ाई, साथ पुदीने की चटनी बना ली कि सिर्फ मुझे पसंद थी। हरी मिर्चें तली, रोटियां डाली, खाना लगाया। सास साहिबा अंजुम बाजी और भाभी को खुद बुलाने गई। हस्बे तवक्को कोई नहीं आया। सुकून से खाना खाया, चाय पी, फिर अपने कमरे में लेटकर पुराने डाइजेस्टों में से ढूंढकर अपनी पसंदीदा मुसन्निफ़ा की रोमानवी सी कहानी पढ़ी और सो गई। असर के बाद अंजुम बाजी और मेरी सास किसी अजीज़ के यहाँ ताज़ियत करने गईं तो भाभी मेरे पास आ गईं। फरहा, तुम बताओ मेरा क्या कसूर था? अंजुम बाजी को तो पता नहीं क्या हो गया था। ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी। भाभी अब तक सुबह वाली बात का गम मना रही थी। छोड़े भाभी, कोई और बात करते हैं। ये कहने के बजाय मुझे लगा मुझे भाभी से बात कर ही लेना चाहिए। देखें भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कसूर आपका अपना है। मैंने बहुत दफ़ा सोचा आपसे बात करूं, मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। भाभी, मसला ये है कि हमारे यहाँ जब लड़की ससुराल जाती है तो समझती है कि खिदमत और आगे पीछे फिरने से वो सबके दिल जीत लेगी, सबको खुश रखेगी, सब उसके नाम की माला जपेंगे। लेकिन ना तो वो हर किसी को खुश रख पाती है, ना किसी का दिल जीत पाती है, ना तो वो ऐसे ही अफसुर्दा और परेशान रहती है जैसे आप। लेकिन फराह, मैंने नादिया और अंजुम बाजी को पर हमेशा अपनी बहनों की तरह मैंने भाभी की बात काट दी। हमारे यहाँ लड़की ये सब दावे लेकर ससुराल आती है कि नंद को बहन समझेगी, सास को माँ का मुकाम देगी, देवर को भाइयों की तरह रखेगी। लेकिन भाभी, नंद नंद होती है, सास सास और देवर देवर। नादिया को आपने उसकी फरमाइश पर सूट ला दिया। उसकी जगह आपकी सगी बहन होती तो आप मुंह खोलकर उससे पैसे मांग लेती। फिर उसने आपसे मज़ीद 2 जोड़ों की फरमाइश कर दी। आप महीना भर उधेड़ बुन में रहीं, मगर उसको मना नहीं कर सकीं। आपकी सगी बहन होती तो क्या तब भी आप उसे मना न कर पाती? अंजुम बाजी के सामने भी आप हर वक्त अपने दुखड़े रोती रहती थी। उन्होंने जो किया वो आपको भी मालूम है, मुझे भी। आपकी सगी बहन होती तो क्या वो करती? फिर आपकी सास की जगह आपकी अम्मी होती तो क्या उनका रवैया यही होता? अगर यह हकीकत शादी के फ़ौरन बाद कबूल कर ली जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। नादिया ने आपके सूट की तारीफ़ की। आप मुस्कुराकर चुप हो जाती। अंजुम बाजी को अगर आप हंस कर टाल देती तो ना उन बातों का इतना बतंगड़ बनता, ना ही घर का माहौल ख़राब होता। सबसे बड़ी बात, आप खुद पुरसुकून रहती। तुम तो अच्छी खासी मुकर्ररा हो भाई, भाभी ने मुस्कुराते हुए हैरानी जाहिर की। अरे, मुझे आप मेरे मेके में देखती, सुबह शाम तकरीरें करती थी, लेकिन मुझे मालूम है यहाँ तकरीरें करने से बात तो कौन मानेगा, उल्टा बातें बनना शुरू हो जाएंगी। बड़बोली और मुंह फटके अलकाबात मिल जाएंगे। मैंने हंसते हुए कहा। सही कह रही हो, भाभी फ़ौरन बोली। लेकिन फिर मेरे सामने क्यों तकरीर कर रही हो? मुझे पता था भाभी ये सवाल ज़रूर पूछेंगी। इस सवाल के पर्दे में जो सवाल उन्होंने किया था मैं भी वो समझ गई थी।
देखिए भाई, सुबह तो मैंने इसलिए आपका साथ दिया था कि आज मैं आपकी बात को झुटलाकर नंद को खुश करती, कल अपनी बात को झुटलाकर अपनी ज़ात की भी नफ़ी करना पड़ती। ज़िंदगी में रिश्तों को उनकी सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो कहते हैं ना कि रिश्ते निभाने आने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहें। इसका मतलब होता है रिश्तों की परख और हिसाब से उनको लेकर चलना। पहली दफ़ा तो बात करने का मौका मिला था, मैं क्यों हाथ से जाने देती, लेकिन हमारा दिन तो सिलाए रहमी का हुक्म देता है। भाभी मोतरिज़ हुई। भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सिलाए रहमी की नीयत से नहीं, अच्छा कहलाने की नीयत से ससुराल में ये सारी नेकियां कर रहे होते हैं। इसीलिए अंजाम ये होता है कि सामने नेकी करके घंटों, पहरों और दिनों उलझते और कुड़ते रहते हैं। ठीक कह रही हो, भाभी शर्मिंदा लहजे में खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बोली। तुम इतनी छोटी हो फिर भी इतनी समझ है। मैं अपनी बड़ी बहन को भी यही समझाती हूँ तो वो कहती है कि फराह, तुमने तो लगता है ससुरालियात में PhD किया हुआ है। मैंने हंसते हुए खुश दिली से कहा। भाभी भी सादा से अंदाज में हंस दी। दोस्तों, ये अफसाना ख़वातीन डाइजेस्ट में जुलाई 2018 में शाया हुआ था। इस अफसाने की राइटर ताहिरा फिरदौस अब्दुल्ला हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा चैनल नया है, प्लीज़ आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।